आखिर क्या कारण है कि गली में ट्रांसफार्मर और घरों में एसी रोज हो रहे हैं ब्लास्ट? आखिर क्यों हो रहा है वोल्टेज का उतार चढ़ाव? आखिर क्यों हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर किसी न किसी इलाके में लोगों के घरों में रोज जल रहे हैं फ्रीज टीवी? पेश है इसी पर आरएस न्यूज के लिए अनिल जांदू की विशेष रिपोर्ट। अगर आपके घर में वोल्टेज कम या ज़्यादा हो रही है तो इसे गंभीरता से ले लेवें। एक बार का तेज वोल्टेज आपके एसी, टीवी, फ्रिज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जला सकता है। पिछले एक माह का अंदाजा लें तो शहर में दर्जनों स्थानों पर लोगों के घरों में विद्युत उपकरण जल चुके हैं। आरएस न्यूज ने बिजली अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात की तो खुलासा हुआ कि ऐसा ज़्यादातर पोश इलाकों में हो रहा है। इसका कारण है अनबैलेंस्ड करंट फ्लो, यानी कि असंतुलित करंट प्रवाह। एक ट्रांसफार्मर से औसतन 40 से लेकर 60 तक बिजली कनेक्शन होते हैं। लगभग प्रत्येक घर में एसी लगे हुए हैं। जिनके यहाँ एक से अधिक एसी हैं वे या तो 3 फेस कनेक्शन ले लेते हैं, लेकिन एक ही एसी वाले लोग सिंगल फेस पर ही एसी का उपयोग करते हैं। इनके यहाँ पर इसके अलावा प्रेस, फ्रीज, मोटर, वॉशिंग मशीन सहित ज़्यादा लोड वाले अन्य उपकरण हो तो करंट का फ्लो गड़बड़ा जाता है। वोल्टेज के कम ज़्यादा होने से लगभग शहर की प्रत्येक कॉलोनी में लोगों के घरों में उपकरण खराब हुए हैं। वोल्टेज सही नहीं मिलने की शिकायतें लगभग प्रत्येक जोन से आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि रात्रि में कूलर एसी का प्रयोग ज़्यादा होने से यह परेशानी बढ़ जाती है। हर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से सिंगल और 3 फेस कनेक्शन दिए जाते हैं। कई बार एक ही फेस पर ज़्यादा लोड हो जाने से करंट का सप्लायर बिगड़ जाता है। लगातार गर्मी बढ़ने से तपती धरती सूख रही है। जल स्तर कम होने से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अर्थिंग पाइप भी सूख गए हैं। इससे रोज ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। साथ ही हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र की अधिकांश कॉलोनियों में ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या भी शुरू हो गई है। अर्थिंग पाइप में नमी के लिए नियमित पानी की अत्यंत आवश्यकता है। शहर की अधिकांश कॉलोनियों में ट्रिपिंग और कभी हाई कभी लो वोल्टेज की समस्या शुरू हो रखी है। शहर में फीडर के पोल और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ ही अर्थिंग के पाइप पड़े हुए हैं। डाले गए अर्थिंग पाइप 30 से 40 फीट के आसपास के हैं। इस बार अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी के कारण जहां लोगों के घरों में एसी, कूलर और पंखों का उपयोग बढ़ा है, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लोड ज़्यादा हो गया है। अत्यधिक जल दोहन वाले मोहल्लों में अर्थिंग के पाइप पहले से ही पानी का संकट झेल रहे थे और बरसात न होने की वजह से पाइप की नमी भी नहीं मिली। इसके असर से लो वोल्टेज की दिक्कत शुरू हो गई है। फॉल्ट या अन्य किसी तकनीकी गड़बड़ी से करंट लीक करता है। यह किसी क्षेत्र में न फैले और उसकी चपेट में कोई न आ सके, उसके लिए जमीन में लोहे का पाइप और कॉपर की स्ट्रिप डालकर अर्थिंग कराई जाती है। उसके अंदर केमिकल भी पड़ता है। पहले की अर्थिंग में नमक और कोयला डाला जाता था। पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अर्थिंग खराब होने से ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने और उसके जलने की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण शहर में कई जगह ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। अर्थिंग गड़बड़ होने से सबसे पहले करंट अनियंत्रित होता है। इसके बाद 3 में से कोई एक फेज चले जाने की समस्या हो सकती है। अगर यह नहीं हुआ तो ट्रांसफार्मर बिगड़ने की नौबत आती है। ट्रांसफार्मर खराब होने से पहले कई बार पूरी लाइन में ट्रिपिंग हो सकती है। अर्थिंग ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से बचाता है। अर्थिंग के लिए जमीन की नमी की जरूरत होती है। इस बार बारिश न होने से कई अर्थिंग पाइप में नमी की दिक्कत हो गई है। इसी तरह घरों के अर्थिंग सही नहीं होने से भी उपकरण जल रहे हैं। ट्रांसफार्मर इसलिए जल रहे हैं क्योंकि उनकी अर्थिंग सही नहीं है। घरों में अर्थिंग सही नहीं होने से घरों के उपकरण जल रहे हैं। घरेलू कनेक्शन में अनबैलेंस्ड करंट के लिए ही न्यूट्रल दिया जाता है, लेकिन वोल्टेज प्रवाह ज़्यादा या बहुत कम होने से न्यूट्रल भी फेल हो जाते हैं। ऐसे में ज़्यादा करंट प्रवाह सीधे अर्थिंग के जरिए धरती में चला जाता है। अगर अर्थिंग सूख गया हो तो कनेक्शन सही नहीं हो तो पूरा लोड विद्युत उपकरणों पर आ जाता है और वो एक के बाद एक जलने शुरू हो जाते हैं। मीटर में से जमीन में एक अर्थिंग का तार छोड़ा जाता है। उसके साथ कोयला, चूरी, नमक और कोयल डालते हैं। इस परेशानी का हल सिर्फ घरेलू स्तर पर 1 बाल्टी पानी से होता है, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण जमीन की नमी सूख रही है और इससे अर्थिंग काम नहीं कर रहे हैं। घरेलू अर्थिंग में पानी डालने से वोल्टेज का उतार चढ़ाव
कम किया जा सकता है?